प्रिय छात्रों, गुड मॉर्निंग। मैं सरफराज खान, SKVM इंटर कॉलेज दिलदार नगर गाजीपुर से, प्रवक्ता भौतिक विज्ञान के इस व्हाट्सएप वर्चुअल ग्रुप में आप सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। प्रिय छात्रों, जैसा कि आप जानते हैं, कोविड-19 विश्व महामारी के चलते हमारी स्टेट गवर्नमेंट ने सारे शिक्षक बंधुओं से आग्रह किया है, चाहे निर्देशित किया है कि बच्चों का भविष्य उज्जवल हो, जिसके लिए उनकी ऑनलाइन कक्षाएं चलाई जाएं। चूंकि ऑनलाइन कक्षा चलाने का अनुभव तो है नहीं, लेकिन पहली बार ये शुरुआत है। फिर भी हमको उम्मीद है और अपने अनुभव और 20 साल के एक्सपीरियंस के आधार पर, ताकि हमारे जो बनाए गए वीडियो हैं निश्चित तौर से आपको पसंद आएंगे और आपको बहुत फायदा होगा और बोर्ड की परीक्षाओं में इससे बहुत आपको लाभ मिलेगा। तो प्रिय छात्रों, हम चर्चा करते हैं गॉस थ्योरम के हम अनुप्रयोग को पढ़ रहे हैं, या गॉस प्रमेय के उपयोग को पढ़ रहे हैं, या गॉस के नियम को हम पढ़ रहे हैं। तो ध्यान देंगे आप, हम लोगों ने पीछे पढ़ा था एक आवेशित तार के समीप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। दूसरा हम लोगों ने पढ़ा था किसी अचालक प्लेट के समीप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब तीसरा उपयोग आज हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोष के कारण हम लोग वैद्युत क्षेत्र या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम ज्ञात करेंगे। सबसे पहले आप समझेंगे कि गोलीय कोष का मतलब क्या होता है। गोलीय कोष का मतलब एक खोखला गोला होता है। तो ध्यान से देखेंगे, हम एक खोखला गोला बना रहे हैं कैपिटल R त्रिज्या का। गौर से देखेंगे, ये कैपिटल R त्रिज्या का एक खोखला क्या है, गोला है, जिसकी त्रिज्या क्या है, कैपिटल R। ये गोले का केंद्र हो गया, ठीक है। अब जो है, इस गोले को धनावेश दिया गया है। ये देखिए, इस गोले को हम धनावेश दे रहे हैं। चूंकि गोला खोखला है, इसलिए सारा धनावेश इस खोखले गोले के पृष्ठ पर क्या हो जाएगा, वितरित हो जाएगा। चूंकि गोला क्या है, खोखला है, कैपिटल R त्रिज्या का, इस पूरे खोखले गोले को धनावेश दिया गया है और इसका सारा धनावेश, चूंकि गोला खोखला है, इसके पृष्ठ पर वितरित हो जाएगा, अर्थात इसके आंतरिक बिंदु पर कोई जो है आवेश नहीं होगा। अब आ जाइए, हम जो है अगर इस तरह का कोई खोखला गोला है तो हम इसके 3 स्थानों पर हम वैद्युत क्षेत्र की गणना कर सकते हैं। इस खोखले गोले के बाहर किसी बिंदु पर, इस खोखले गोले के पृष्ठ पर, इस खोखले गोले के आंतरिक बिंदु पर, इन तीनों बिंदुओं पर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को गणना करके देखेंगे कि क्या क्या प्राप्त होता है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि माना जो है, इस खोखले गोले के केंद्र से स्मॉल r मीटर की दूरी पर कोई बिंदु P है, जहां पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को क्या करना है, ज्ञात करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक काल्पनिक गोलीय गॉसियन पृष्ठ की हम क्या करेंगे, कल्पना करेंगे। ये देखिए, एक काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ हम बना रहे हैं, गोलीय गॉसियन पृष्ठ। जानते ही आप, जब तक बंद पृष्ठ हम नहीं बनाएंगे तब तक हम गॉस थ्योरम को नहीं लगा सकते हैं। चलिए, एक हमने गोलीय बंद गॉसियन पृष्ठ की हमने कल्पना कर लिया बाह्य बिंदु पर। बाह्य बिंदु कहाँ है, यहाँ पे P पे है। अब इससे हम क्या करते हैं, सबसे पहले आपको याद होगा, एक सूक्ष्म पृष्ठ हम लोग लेते हैं। सूक्ष्म पृष्ठ से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की ओर, और DA की भी दिशा कहाँ होती है, बाहर की तरफ होती है, इस P बिंदु। तो फिर से हम इसका वर्णन कर देते हैं। हम लोग बाह्य बिंदु पर अभी निकाल रहे हैं, P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हम लिखेंगे कि माना कैपिटल R त्रिज्या का एक गोलीय कोष है, जिसे धन आवेश दिया गया है। ये सारा धन आवेश खोखले गोले के पृष्ठ पर वितरित होता है और इसका पृष्ठ घनत्व क्या है, सिग्मा है, आवेश का पृष्ठ घनत्व। अब हम बाह्य बिंदु पर सबसे पहले निकालेंगे। बाह्य बिंदु पर हम बाह्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करने जा रहे हैं, बाह्य बिंदु P पर, ठीक है। तो हम मानेंगे, माना गोलीय कोष के केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है। इस बिंदु P से होकर जाने वाले एक काल्पनिक गोलीय गॉसियन पृष्ठ की हम क्या करते हैं, कल्पना करते हैं। अब इस बिंदु पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस सूक्ष्म पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स हम निकालते हैं। चलिए, सूक्ष्म पृष्ठ
डीए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होता है भाई फार्मूला? पीछे से आप पढ़ते आ रहे हैं, डी फाई ई बराबर वेक्टर ई इंटू डी ए। अब स्केलर गुणन से हम जानते हैं कि ए इंटू बी बराबर ए बी कॉस थीटा होता है, तो इसको क्या लिख सकते हैं? ई डी ए कॉस थीटा के यहाँ पर देखिए ई और डी ए का बीच का कोण 0 है तो का 0 लिख दिए, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? ई डी ए के बराबर। आप गौर से देख सकते हैं ई इंटू डी ए क्या है, ई डी ए के क्या है? बराबर है। अब क्या लिखेंगे? संपूर्ण, जैसा कि पीछे से आप पढ़ते आ रहे हैं, संपूर्ण गौसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स। देखिए किसे नोट करते हैं इसको? फाई ई बराबर क्या हो जाएगा आपका? बंद समाकलन वेक्टर ई इंटू डीए हो जाएगा, बंद समाकलन। अब यहां देखिए, ये हम जानते हैं कि संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई बंद समाकलन ई इंटू डीए होता है। ई इंटू डीए देखिए गौर से, ई इंटू डीए किसके बराबर है? ई डीए के बराबर। तो क्या लिख देंगे? ई डीए लिख देंगे। अब आप ई को बाहर भी निकाल सकते हैं ना, तो क्या आ जाएगा? बंद समाकलन डीए। आप जानते हैं क्या होता है बंद समाकलन डीए का मान? पाई ई बराबर ई कोष्ठ में, ये देखिए आर दूरी पर, स्मॉल आर दूरी पर बिंदु पी है, तो इसका हम पृष्ठ क्षेत्रफल लेंगे तो आप जानते हैं 4 पाई क्या होगा? स्मॉल आर स्क्वायर होगा। आप जहां चाहें तो संबोधित कर सकते हैं बंद समाकलन डीए इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर के क्या होता है? बराबर होता है। ये हमारा समीकरण नंबर एक हो गया। अब लिखेंगे गॉस के प्रमेय से, अगर हम गॉस का प्रमेय लगा रहे हैं तो क्या होगा भाई? फाई ई बराबर क्यू बटा के इप्सिलॉन नॉट। ये समीकरण नंबर क्या हो गया? 2। दोनों से क्या करते हैं? तुलना करते हैं। समीकरण 1 और 2 से तुलना करने पर, अगर तुलना करेंगे तो ये क्या प्राप्त हो जाएगा? ई कोष्ठ में 4 पाई आर स्क्वायर बराबर क्यू बटा के इप्सिलॉन नॉट। तो ई बराबर इसी को लिखेंगे तो 1 बटा के 4 पाई इप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ये देखिए, ये आवेश के पदों में हो गया, लेकिन हमको किसके पदों में निकालना है? ये देखिए, हमको आवेश के पृष्ठ घनत्व सिग्मा के पदों में निकालना है, सिग्मा के पदों में। तो जैसा कि आप जानते हैं, परंतु हम लोगों ने पढ़ा है कि सिग्मा बराबर होता है क्यू बाई ए, या इसी को हम लिख सकते हैं क्यू बराबर सिग्मा है। तो क्यू बराबर सिग्मा कोष्ठ में, ए का मतलब पृष्ठ क्षेत्रफल। अब गौर से करिए, दिया हुआ आवेश कैपिटल आर त्रिज्या का है, तो इसका पृष्ठ क्षेत्रफल होगा 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। अब इसको आप रख देंगे यहाँ पे समीकरण 3 में, हम इसको रख देते हैं। समीकरण 3 से इसी में हम क्यू का मान देखिए रखेंगे। अगर रख रहे हैं तो ई बराबर 1 बटा के 4 पाई इप्सिलॉन नॉट, क्यू के जगह पर देखिए सिग्मा कोष्ठ में 4 पाई आर स्क्वायर और बटा में स्मॉल आर स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, तो ई बराबर देखिए क्या प्राप्त होगा? सिग्मा बटा के इप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर स्क्वायर बटा के स्मॉल आर स्क्वायर। तो गौर से देखें आप, अगर गोलीय कोष है, गोलीय कोष के बाहर बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अगर उस पर आवेश Q है, तो E बराबर 1 बटा 4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर,
या आवेश का पृष्ठ घनत्व अगर छोटा सिग्मा है तो फार्मूला E बराबर छोटा सिग्मा बटा इप्सिलॉन नॉट कैपिटल R स्क्वायर बटा के स्मॉल r स्क्वायर के क्या होता है, बराबर होता है। तो ये पहला होता। अब आ जाइए दूसरा है, हम लोग देखेंगे। अब हम निकालेंगे, ये देखिए नंबर 1 था बाह्य बिंदु पर हम निकाले थे। अब हम लिखेंगे पृष्ठ पर। कहा हमको निकालना है, पृष्ठ पर। जरा गौर से देखिए, पृष्ठ पर आएंगे तो ये P बिंदु कहाँ चला आएगा, यहाँ पे चला आएगा। जो बिंदु आप P यहाँ देख रहे हैं अब यहाँ हो जाएगा। पृष्ठ गोले का तो ये है, तो पृष्ठ पर निकालेंगे तो जो ये R था अब R ये बन जाएगा। अगर पृष्ठ पर निकालेंगे तो R ये बन जाएगा, और जब R बनेगा तो स्मॉल r कैपिटल R के क्या हो जाएगा, गौर से देखिए, स्मॉल r कैपिटल R के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो हम यही कर सकते हैं कि जो हमने फार्मूला प्राप्त किया है इसमें स्मॉल r की जगह पर क्या रख देंगे, कैपिटल R रख देंगे, तो पृष्ठ पर प्राप्त हो जाएगा। देखिए E बराबर 1 बटा के 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा के स्मॉल r स्क्वायर देखिए यहाँ है तो इसके जगह पर क्या हो जाएगा, कैपिटल R स्क्वायर रख देंगे। एक तो ये हो गया। तथा पृष्ठ घनत्व के रूप में देखिए इसमें भी हम रख देंगे तो E बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट इनटू ये देखिए R स्क्वायर बटा के स्मॉल r की जगह पर क्या रख देंगे, R स्क्वायर, तो कट जाएगा तो E बराबर सिग्मा बटा के एप्सिलॉन नॉट। ये देखिए पृष्ठ पर प्राप्त होगा। गौर से देखेंगे, हम कहेंगे पृष्ठ घनत्व तो सिग्मा अगर इस पर आवेश है तो इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाह्य बिंदु पर E बराबर सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R स्क्वायर बटा के स्मॉल r स्क्वायर, और पृष्ठ पर E बराबर सिग्मा बटा के एप्सिलॉन नॉट के क्या होता है, बराबर होता है। अब आ जाइए तीसरा हमारे पास है, हमको बाह्य बिंदु पर निकालना है। नंबर 3 आते हैं, हम इसको थोड़ा मिटा देते हैं। बाह्य बिंदु पर, बाह्य बिंदु पर, ओह सॉरी आंतरिक बिंदु पर, भाई बाह्य बिंदु तो हो चुका है। चलिए आंतरिक बिंदु पर, आंतरिक बिंदु समझ रहे हैं, बाह्य बिंदु हो गया, पृष्ठ पर हो गया, आंतरिक बिंदु मतलब गोले के भीतर। तो चलिए गोले के भीतर भी कोई बिंदु P काल्पनिक ले लेते हैं, P डैश ले लेते हैं। यहां से भी होकर जाने वाले हम काल्पनिक गौसियन पृष्ठ की क्या करते हैं, कल्पना कर देते हैं। चलिए ये अब जरा गौर से इसको देखिए, अगर हम आंतरिक बिंदु पर कोई बिंदु P लेते हैं और यहां से होकर जाने वाले किसी हम काल्पनिक गौसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं तो हम देखते हैं कि यह इस बिंदु पर कोई आवेश नहीं है। जो यह परिबद्ध कर रहा है, ये देखिए, जो गौस के नियमानुसार जो गोलीय गौसियन पृष्ठ की कल्पना कर रहे हैं, इस पृष्ठ पर या पृष्ठ के भीतर कोई आवेश नहीं है। जब आवेश नहीं है तो वैद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा, शून्य होगा, और वैद्युत फ्लक्स शून्य होगा तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। तो हम ऐसे इसको दिखा सकते हैं कि जो हमने गौसियन पृष्ठ लिया है उस संपूर्ण गौसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स पाई E बराबर बंद समाकलन EdA। देखिए होता भी है, पीछे भी हम लोग इस्तेमाल कर चुके हैं। पाई E बराबर क्या होता है, बंद समाकलन EdA। अब देखिए हम बाहर निकाल लेते हैं इसको, अगर हम E को, तो क्या होगा, बंद समाकलन ये dA हो जाएगा। अब देखिए बंद समाकलन dA हो गया। अब हम जो है dA का मान रख सकते हैं। अब यहां से भी दूरी को हम क्या मान लेंगे, स्मॉल r, तो फाई E बराबर, अब ये देखिए आपका कैपिटल E, पोस्ट में हम लोग क्या रख सकते हैं, 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर। गौर से देखिएगा, लेकिन हम जानते हैं कि इसके आंतरिक पृष्ठ पर कोई आवेश नहीं है। आंतरिक पृष्ठ पर, आंतरिक पृष्ठ के बाहर या भीतर किसी भी प्रकार का जो हमने गौसियन पृष्ठ की कल्पना किया है, इसके न पृष्ठ पर कोई आवेश है न इसके भीतर कोई आवेश है, अर्थात वैद्युत फ्लक्स का मान क्या है, 0 है। तो हम यहाँ 0 कर देंगे तो E बराबर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो गौर से आप देख सकते हैं हम लोगों ने तीनों डेरिवेशन कर लिया कि किसी गोलीय कोश के बाह्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R स्क्वायर बटा स्मॉल r स्क्वायर, गोलीय
कोश के पृष्ठ पर E बराबर सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट और गोलीय कोश के आंतरिक बिंदु पर E बराबर 0 होता है। प्रिय छात्रों, आज का वीडियो कैसा लगा आप जो है कमेंट बॉक्स में जाकर के जरूर कमेंट करेंगे, सुझाव लिखेंगे, चाहे जो कुछ भी। अगर अच्छा वीडियो लगा तो आप वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। और अगर आपको समझने में कॉन्सेप्ट अच्छा लगा तो उसके लिए हमको जो है कमेंट में जाकर कमेंट करें। अगर कोई दिक्कत है तो उसको भी कमेंट करें और हम इससे भी अच्छा वीडियो बना करके आपको देते रहेंगे ताकि बोर्ड परीक्षाओं में आपको सफलता मिले। बहुत बहुत धन्यवाद।